हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हनुमान चालीसा पाठ करने की शक्ति। हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। बात 1600 ईस्वी की है। यह काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि यह तुलसीदास कौन है। तब बीरबल ने बताया, इन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है। यह राम भक्त तुलसीदास जी हैं। मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आज लाल किले में हाजिर हूँ। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मुझे बादशाह और लाल किले से क्या लेना देना, और लाल किले जाने की साफ मना कर दिया। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्हें बहुत बुरा लगा और बादशाह अकबर गुस्से में लाल हो गए और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़कर लाल किला लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों में जकड़े लाल किला पहुँचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम जी का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा दिखाऊं। अकबर यह सुनकर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल, यह क्या हो रहा है। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी गई। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सज़ा मिली है। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। यह 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई हैं। जो भी व्यक्ति कष्टमय या संकट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। तो ये थी भक्तों हनुमान जी की शक्तिशाली हनुमान चालीसा की कथा। तो अब हम आपको सुनाते हैं हनुमान जी के जन्म की कथा। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। बालपन में वे अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश में तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर रूप में धरती में जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सरा में से एक थी अंजनी, यानी अप्सरा पुंजिक स्थला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने कहा कि वह श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह उस श्राप से मुक्ति दिला सकें। तब पुंजिक स्थला ने बताया, किशोरावस्था में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया।
कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर और माफ़ी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजकिस्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकें तो वह उनकी बहुत आभारी होगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर पुंजकिस्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई। उस सांप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वह एक शिकारिन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़रें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन तब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, वानर राज केसरी है, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया। संतान सुख से वंचित थे। अंजनी अपने इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजनी ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजनी ने सूर्य स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण पहन लिए। तब वायु देवता ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उनके कान में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं स्वर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का ज्ञाता विश्वज्ञ महाबली पुत्र होगा। उस आशीष के बाद वे शिव की आराधना और तपस्या में लीन रही। तब प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार का जन्म देना होगा, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख में जन्म लें। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा स्वयं पूर्ण होगी, जिससे तीनों रानियों को खिलाना था। लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में से थोड़ी सी खीर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। तब हनुमान जी, वानर मुख वाले हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ था। अंजनी के पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न हुआ। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी को वातात्मज भी कहा जाता है। वातात्मज यानी जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। इस तरह माता अंजनी सिर्फ बजरंगबली को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर अवतरण किया था।
जय श्री हनुमान, जय सिया राम। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।